अल्लाह ताला हाफिज और आलिम को जल्दी बनाते हैं। बाज उलमा ने अहादीस से भी इस्तेदलाल किया है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहलुल कुरान हुम अहलुल्लाह, अहले कुरान वो अल्लाह वाले होते हैं। अहले कुरान, कुरान वाले, अहले कुरान एक अलग जमात है जो मुनकिरीन हदीस की है, वो मुराद नहीं है। जो कुरान वाले होते हैं वो अल्लाह वाले होते हैं। इससे मालूम हुआ हमारी खिदमत का सबसे बड़ा महल ये उलमा और हुफ्फाज़ इकराम होनी चाहिए। दूसरी बात, इस आयत के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। क्या क्या मालूम? इससे मालूम ये हुआ हर दौर में अल्लाह ताला जब जरूरत महसूस किया नबी को भेजा, वहां तौहीद की, रिसालत की, आखिरत की जो जो दीन, अहकाम, शरीयत, इस्लाम की बात बताने की खातिर, उम्मत को गुमराही से निकालने की खातिर अल्लाह ने नबियों को भेजा। नबी दुनिया से चले गए, फिर उम्मत में बिगाड़ आते रहा, दोबारा नबी भेजते रहे। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद अब क़यामत तक बिगाड़ आते रहेगा। मुशरिकीन पैदा होंगे, कुरान के मुखालिफिन पैदा होंगे, सुन्नत के मुखालिफिन पैदा होंगे, नए नए फितने खड़े होंगे, यहां तक के कौम को ऐसा लगेगा इतनी बुराइयां फैल गई कि अब इस जमाने में किसी नबी को होना चाहिए, इस जमाने में किसी नबी को आना चाहिए, तब जाके हमारी कौम के अंदर ये इस्लाह हो सकती है। जब जब हमारे दिमागों में ऐसा आएगा तो अल्लाह के रसूल की ये हदीस हमें बताएगी, तुम्हें समझ में आ रहा है कि इस जमाने में नबी होना चाहिए, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं समझ लो फिर नबी की जगह पर मेरा वारिस आलिम दीन ये मेरा काम करने के लिए मौजूद है। तुम्हें जरूरत है किसी नबी की तो आलिम के पास आओ, आलिम तुम्हें वो काम करके देगा, उलमा तुम्हें वो काम करके देंगे। अब और किसी नबी की जरूरत बाकी नहीं है। जिस जमाने में नबियों को जो काम दिया गया उन्होंने अंजाम दिया, वो काम इस जमाने में उलमा और हुफ्फाज कर रहे हैं, वो काम इस जमाने में मदारिस कर रहे हैं। इसी वास्ते रसूलुल्लाह ने उलमा को अपना जानशी फरमाया। इससे एक गलत फहमी ये भी दूर कर ली जाए, जो लोग ये समझते हैं हम नबियों वाला काम कर रहे हैं, हम नबियों वाला काम कर रहे हैं, हम नबियों वाला काम कर रहे हैं, बड़ी गलत फहमी में है। नबियों वाला काम आप ही नहीं कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं और किसी दर्जे में 10% ही कर रहे हैं। नबियों वाला काम अल्लाह के नबी ने वारिसीन को दिया है और सबसे बड़ी वरासत रसूलुल्लाह की, सबसे बड़ा काम रसूलुल्लाह का वह इल्म है। उस इल्म पर अमल, उस इल्म की तबलीग और इशाअत और हिफाजत ये उलमा कर रहे हैं। मालूम यह हुआ मदारिस का काम, मकातिब का काम, हिफ्ज़े कुरान का काम और अरबी दर्जात का काम, दीन शरीयत सीखने सिखाने का काम, ये नबियों वाला काम है। अल्लाह के नबी ने इन्हें वारिस बनाया। वरासत इल्म है, इल्म की खिदमत दरअसल उस नबी की खिदमत है, इल्म की हिफाजत उस नबी की वरासत की हिफाजत है। तो दरअसल नबियों वाला काम उलमा इकराम अंजाम दे रहे हैं। आगे चलें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में हमें यह समझना चाहिए अल्लाह ताला ने हम सब पर इल्म दीन और उलमा ये दो बड़ी नेमतें हमें अता की हैं। उम्मत पर बड़ा एहसान फरमाया उलमा देकर, हुफ्फाज़ इकराम देकर। अगर ये ना होते, बकौल हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के अजल्ले ताबईन में से हैं, फरमाते हैं लौलल उलमा लसारन नासु मिस्लल बहाइम, अगर उलमा ना होते तो फिर लोग जानवरों जैसी जिंदगी गुजारते, अगर उलमा ना होते लोग जानवरों जैसी जिंदगी गुजारते। अगर मिसाल से समझा जाए, हो सकता है किसी को गलत फहमी हो जाए या नफरत और फितने का जरिया समझ जाए, फिर भी इशारतन समझो। हजरत हसन बसरी ने फरमाया उलमा ना होते तो लोग जानवरों की जैसी जिंदगी गुजारते। आपने देखा होगा जानवरों में से बहुत से जानवर वो हैं जो गंदगी खाते हैं,
बहुत से जानवर हैं जो गंदगी को मुंह लगाते हैं, सूंघते हैं, उसे चाटते हैं। क्या इंसानों में ऐसे नहीं है जो पेशाब को पवित्र समझकर पीते हों? क्या इंसानों में ऐसे नहीं है जो गोबर को पवित्र समझकर खाते हो? क्या इंसानों में ऐसे नहीं है जो गंदगी को मुंह लगाते हो? कितनी बुराइयां हैं। अगर उलमा ना होते तो हम भी किसी गंदगी को पवित्र समझकर पीना शुरू कर देते। उलमा ना होते किसी गंदगी को हम गुलाब जामुन समझकर खाना शुरू कर देते। कितनी वो बुराइयां हैं। दूसरे मजहब में भी रहबर हैं, शरीयत के बताने वाले हैं, उनके अपने मजहब के लिहाज से, लेकिन आज हम गंदगियों से बचे हुए हैं। उलमा का एहसान है। इसी वजह से हो सकता है कि हुकूमतों ने शराब की दुकान चलाने की खातिर लाइसेंस दे दिया हो, लेकिन आज भी आप किसी आलिम के पास आए और पूछें हुकूमत तो जायज कहती है, क्या अब शराब हलाल है? तो आलिम दीन कुरान की रोशनी में यही कहेगा शराब अभी भी हराम है। वजह क्या है? शरीयत की हिफाजत इनकी जिम्मेदारी है। अगर जिना को किसी ने जायज कर दिया, लाइसेंस दे दिया, शराब का किसी ने लाइसेंस दे दिया, मर्डर का किसी ने लाइसेंस दे दिया, मुनकरात और बुराइयों की छूट मिल गई, फिर भी शरीयत का मुहाफिज, शरीयत के पाबंद होते हुए आपको ये इजाजत नहीं देगा कि कुरान की अहकामात में कोई तब्दीली की बात की जा सके। तो इससे मालूम हुआ दीन और शरीयत की असल हिफाजत हम तक उलमा करते आए हैं। इनका हम पर बड़ा एहसान है। एक बात ये भी समझें, हजरत मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह जो अजल्ले ताबई हैं, जिनके पास सहाबा इकराम ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए आया करते थे, अल्लाह ने उन्हें मुअब्बिरुर रुया, ख्वाबों की ताबीर बताने का फन ऐसा अता किया जैसे सहाबा में सिद्दीक अकबर को अंबिया में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता किया था। वो फरमाते हैं इन्न हादल इल्म दीनुन फंदुरू अम्मन ताखुदून दीनकुम, ये इल्म जो तुम सीख रहे हो ये दीन है, देख लो कि तुम ये इल्म किससे सीख रहे हो। इसका क्या मतलब? अगर तुम वजू के मसाइल, नमाज के मसाइल, निकाह के मसाइल, खुला तलाक के मसाइल, नबियों की सीरत, सहाबा के गज़वात और वाक़ियात कुछ भी सीखना चाहते हो, इंजीनियर से नहीं, डॉक्टर से नहीं, किसी लायर से नहीं, किसी पटीचर से नहीं, आलिम से सीखो। इस वास्ते कि तुम ये इल्म जो सीख रहे हो तुम्हारे रगों में खून जैसे सरायत कर रहा है, इल्म भी दिलो दिमाग पर वैसे असर करेगा। अगर गलत आदमी से इल्म सीखोगे तो फिर गलत जहन और जहनियत और दिमाग बनेगा। उसे अगर हमारी मिसाल में समझाया जाए, उलमा ने इल्म को दूध से मुशाबहत दी है, इल्म को दूध से तशबीह दी है। दूध जैसा इंसान की गिजा है, इल्म भी इंसान के लिए वैसे रूहानी गिजा है। अब अगर कोई आदमी दूध पीना ही चाहता है, पीने के लिए जो बर्तन है वो बर्तन किचन रूम से, किचन जहां पकाया जाता है वहां से गिलास में डालकर पिए, या वॉशरूम बैतुल खला में धोने का जो लोटा है उस लोटे में डाल के पिए, दूध दूध ही है, वो नहीं बदला। लेकिन जिस लोटे में पीना चाह रहा है वो बर्तन किचन से नहीं लिया, वो बाथरूम से लिया और उससे पी रहा है। तो आप बताइए दूध में तब्दीली नहीं आई। जिसको वास्ता बनाकर उसके जरिए से पी रहा है वो गंदगी धोने का है, उसमें पैखाना लगा रह सकता है, बदबू रहती है, कुछ और भी हो सकता है। दूध के साथ वो जरासिम भी पेट के अंदर मुंतकिल होंगे। जैसे दूध को बाथरूम के लोटे में डालकर पीना बेवकूफी है, ऐसे ही दीनी मसाइल किसी इंजीनियर और डॉक्टर से सीखना भी बेवकूफी है। ये इल्म है, इल्म उलमा से सीखो। ये कुरान है, कुरान हुफ्फाज और कुर्रा इकराम से सीखो। ऐरे गैरे से इल्म नहीं सीखा जाएगा। अब जो लोग यूट्यूब पर मौजूद किसी भी ऐरे गैरे से जो आलिम नहीं है, सनद याफ्ता नहीं है, याद रखो हर काला कोट पहनने वाला लायर नहीं होता, हर सफेद कोट पहनने वाला डॉक्टर नहीं होता, हर काला कोट पहनने वाला जज नहीं होता, हर हाथ में चाकू हो तो वो सीजरिंग करने वाला डॉक्टर नहीं होता। चाकू कसाब के हाथ में भी होती है, चाकू सीजरिंग करने वाले डॉक्टर के हाथ में भी होती है। अगर कोई आदमी चाकू देखकर चला गया,
डॉक्टर और कस्साब का फर्क नहीं देखा, जान बचने के बजाय जान चली जाएगी। इलाज के लिए कस्साब के पास नहीं, इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे। इसकी चाकू जान बचाने के लिए, इसकी चाकू जान लेने के लिए है। ऐसे ही उलमा के पास जो इल्म है वो इल्म ईमान बचाने के लिए है। गैर आलिम से अगर इल्म सीखा जाएगा वो इल्म ईमान खराब करने के लिए है। इस वास्ते गैर उलमा से इल्म नहीं सीखा जाएगा। जब ये इल्म दीन है, इल्म की हिफाजत दीन की हिफाजत, इल्म की इशाअत दीन की इशाअत, इल्म की तबलीग दीन की तबलीग। इससे मालूम हुआ सबसे बड़े मुबल्लिग जो दीन की तबलीग का काम कर रहे हैं वो उलमा इकराम कर रहे हैं। क्योंकि ये इल्म दीन है, इसकी इशाअत, इसकी तबलीग दीन की तबलीग है। इल्म ना होता तो फिर जिहालत की तबलीग होती, इल्म ना होता सुन्नत के बजाय बिदअत की तबलीग होती, इल्म ना होता तो अहकामे शरीयत की बजाय मनमानी तफसीर, जैसे आज बड़े बड़े स्टेजों पर मनमानी तफसीर, जुमहूर की राय से हटकर तफसीर, अहादीस रसूल की मनमानी तशरीह जैसे जाहिलों की जुबान से निकल रहा है, वो और बदतर हालत हो जाती, जिसे बसरो चश्म कबूल करने वाले अनभक्त हमारे दरमियान में भी मौजूद रहते हैं। इस वास्ते इल्म असल अहले इल्म से सीखने की कोशिश करना चाहिए। और एक बात ये भी याद रखें, अल्लाह ताला ने इल्म की हिफाजत की खातिर इन उलमा इकराम में दो बड़ी बड़ी खूबियां पैदा की हैं। इनके अंदर एक बड़ी खूबी यह है, इल्म की हुसूल की खातिर हिर्स पैदा कर दिया, इल्म की इशाअत की खातिर जज्बा पैदा कर दिया। इस वास्ते आज भी मामूली तनख्वाहों पर, मामूली सैलरी पर, फख्र फाके के साथ सादी जिंदगी पर क़िनात और गुजारा करते हुए सुबह शाम बच्चों की इल्म की, दीन की, अकीदे की हिफाजत बाप को जो करना चाहिए था वो ये उलमा कर रहे हैं, माँ को जो करना चाहिए था वो ये उलमा कर रहे हैं। हमारे बच्चों के दीन की, अकीदे की हिफाजत ये उलमा कर रहे हैं। जितनी सैलरी इन उलमा की है उतनी सैलरी पर हमें अगर कोई भी काम करने के लिए दिया जाए, हत्ता के सड़क पर झाड़ू मारना हो, पंचर डालना हो, साइकिल शॉप चलाना हो, या मैकेनिक बनना हो, या टेलर बनना हो, इन सब की सैलरियां, इन सब की आमदनी उलमा इकराम की आमदनी से ज्यादा हो सकती है। लेकिन उनसे नस्ल की, अकीदे की हिफाजत नहीं है, उनसे नस्ल की तरबियत नहीं है। उसकी एक छोटी सी मिसाल, आप में से कितने नहीं होंगे अल्लाह ने अच्छी हैसियत दी, दौलत दी, जाती घर दिया, अच्छा बिजनेस दिया, फिर भी कभी किसी इमाम का, आलिम का हाथ पकड़कर ये कहा होगा, मौलाना दुआ कर दीजिए, मेरा बेटा बिगड़ रहा है, उसकी हिदायत के लिए दुआ कीजिए, मौलाना दुआ कीजिए, मेरी बेटी आजाद हो रही है, उसकी हिदायत के लिए दुआ कीजिए, मौलाना दुआ कीजिए, दामाद और बहू में झगड़े, बेटी में झगड़े चल रहे हैं, बहू और बेटे में झगड़े चल रहे हैं, खुला तलाक की नौबत आ गई, मौलाना दुआ कीजिए। हमारा सवाल ये नहीं है कि आप क्यों दुआ की दरखास्त करा रहे हैं, कराना चाहिए, इन उलमा की दुआएं कबूल होती हैं। सवाल ये है, आपके पास दौलत थी फिर भी आपकी नस्ल में झगड़े, नाफरमानी, शराब, लड़कीबाजी, नशा ये खत्म नहीं हुआ, ये बेचैनी क्यों पैदा हुई? दौलत की कमी से नहीं, तरबियत की कमी से, दौलत की कमी से नहीं, तरबियत की कमी से। मालूम हुआ दौलत से सुकून नहीं आता है, तरबियत से सुकून आता है। वो तरबियत वाला इल्म अल्लाह ने इन उलमा इकराम को अता किया है, वो राहत और सुकून वाला इल्म अल्लाह ने इन उलमा इकराम को अता किया है। आप देखें इन उलमा इकराम की कुर्बानियां कैसी कैसी इल्म की खातिर, दीन की खातिर, जिसकी वजह से आज हम मुसलमान बाकी हैं, तो हम पर इन उलमा का एहसान है। पहली मिसाल हजरत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, बुखारी शरीफ के बाद हदीस का दूसरा दर्जा रखने वाली मुस्लिम शरीफ, इन इमाम से, इमाम मुस्लिम से किसी ने एक हदीस के बारे में पूछा, फला हदीस आप जानते हैं, उसके बारे में आपको कुछ नॉलेज है? तो इन्होंने फरमाया कि नहीं, वो हदीस का इल्म मुझे नहीं है। एहसास हुआ जवाब देने के बाद, मैं हदीस का आलिम हूं लेकिन मुझे वो हदीस मालूम नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे वो हदीस तलाश करना चाहिए।
इस गम में रात में किताबें ली। आज की तरह कंप्यूटर का जमाना नहीं था, मकतबे शामिला नहीं था, मकतबे जिब्राइल नहीं था, ऑनलाइन सिस्टम नहीं था। एक वर्ड मारो, गूगल ने सारे अल्फाज दिखा दिए। किताब वर्क तलाश करके हदीस तक पहुंचना होता था। दसियों किताबें जमा की और रात भर वो हदीस तलाश करते रहे। किसी ने एक थैला भर खजूरें लाकर हदिये में पेश की। हदीस की तलाश की फिक्र में खजूर उठाकर खा रहे हैं, हदीस के सफ़हात पलट रहे हैं। हदीस की तलाश में रात गुजर गई, फजर हो गई, इधर से खजूर खा रहे हैं और हदीस की तलाश की फिक्र में कितना खजूर खाया, लिमिट्स याद नहीं रही। हदीस की तलाश की फिक्र में सुबह होते होते हदीस मिल गई, इधर टोकरा खाली हुआ, जरूरत से ज्यादा खजूर पेट में चले गए और जान भी निकल गई। आप बताएं, इतनी खजूरें क्या शौक में खाई हैं? इतनी खजूरें क्या हिर्स में खाई हैं? इतनी खजूरें, हदीस की तलाश का एहसास इतना जहन पे सवार रहा, मैं क्या कर रहा हूं एहसास नहीं रहा, जिसकी वजह से हदीस की तलाश में अपनी जान कुर्बान कर दी। क्या यह शहादत नहीं कहला सकती? जिसके बाद उनका इल्म अल्लाह ने इतना महफूज किया, आज भी कोई आलिम मुस्लिम शरीफ पढ़े बगैर आलिम नहीं कहला सकता। इन उलमा की ये कुर्बानियां हैं। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फिक़े हनफी के बड़े इमाम हैं, जिन्होंने 6 बड़ी बड़ी किताबें लिखी। सियर सगीर, सियर कबीर, जामे कबीर, जामे सगीर, मबसूत, जियादात, 6 बड़ी बड़ी किताबें लिखी। बैरिस्टर कहलाते हैं फिक़े हनफी के। रात का 1 बज गया, 2 बज गए, किताब से मसाइल लिख रहे हैं, मुरत्तब कर रहे हैं। वालिदा मोहतरमा ने या शागिर्दों ने कहा, हजरत सो जाइए। सब लोग सो गए, रात बहुत देर हो गई, आप भी सो जाइए। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कौम इसलिए सो गई है कि मोहम्मद जाग रहा है। अगर हमारा कोई भी मसला आएगा वो हल कर देगा, अगर मैं भी सो जाऊंगा तो कौम के मसाइल कौन हल करेगा? रात की नींदें कुर्बान की, किताबें मुरत्तब की और फिर ऐसी किताबें लिखी। उनकी एक किताब किताबुल अस्ल अल मुसम्मा बिल मारूफ अल मबसूत, वो किताब जब मारूफ हुई, फैली, प्रिंट का जमाना नहीं, पीडीएफ का जमाना नहीं, किताब कॉपी कर कर के आगे फैलाना। उस किताब को एक यहूदी आलिम ने पढ़ा, इतना मुतासिर हुआ। यहूदी है, इमाम मोहम्मद की किताब पढ़ा है, पढ़कर इतना मुतासिर हुआ, वो कहने लगा, हादा किताब मुहम्मदिकुमुल असगर फकैफ किताब मुहम्मदिकुमुल अकबर। ये तुम्हारे छोटे मोहम्मद की किताब का आलम है तो बड़े मोहम्मद की किताब का आलम क्या होगा? ये तबसरा करके वो यहूदी आलिम कलिमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लेता। इमाम मोहम्मद की जब वफात हुई, इंतकाल हुआ, किसी ने ख्वाब में देखा इमाम मोहम्मद को और पूछा, जान निकलने की तकलीफ आपको कैसी लगी? और आपको मालूम है, इंसान के जिस्म से जब रूह निकलती है ऐसा दर्द होता है जैसे कांटीदार दरख्त पर कपड़ा डालकर एक साथ खींच लिया जाए, कपड़े के जिस तरह छींतड़े उड़ जाते हैं, या जिंदा चिड़िया को आग में भूना जाए, या जिंदा इंसान की चमड़ी उतारी जाए, जो दर्द और तकलीफ होती है उससे कई ज्यादा दर्द इंसान की जब रूह निकलती है तब होता, वो दर्द होता है। इमाम मोहम्मद से यही सवाल हुआ कि आपकी जान निकलते वक्त आपको कैसी तकलीफ लगी? तो इमाम मोहम्मद ने फरमाया, किताब पढ़ने में इतना मशगूल और मसरूफ और मगन था, कब रूह निकली पता भी नहीं चला, कब जान निकली पता भी नहीं चला। आप अंदाजा करो, आज नौजवान मोबाइल लेकर गाने देखने, फिल्म देखने, गंदी तस्वीरें देखने, गंदे वीडियोस देखने में इतना मगन है, रात के 12 से सुबह के 4 बज जाते हैं, टाइम गुजरने का एहसास नहीं होता। वीडियोस में इतना मगन है, बाप की आवाज, अजान की आवाज, माँ की आवाज कान में नहीं पड़ती, 10 बार बुलाया जाए, गानों का धुन, फिल्म का धुन इतना चढ़ा है कि रिश्तेदारियां भूल गया, अपनों को भूल गया, हुकूक और जिम्मेदारियां भूल गया। सीरीज देखना शुरू किया, वेब सीरीज देखना शुरू किया, अर्तुगरुल देखना शुरू किया, बागबान देखना शुरू किया और फिल्में और सीरियल देखना शुरू किया। रातों के रात
12-12 घंटे गुजर गए। जो मशगूली और मगन और धुन आज हमें हराम कार्यों में है, वो मगन और धुन उन्हें इल्म में नजर आता था, वो किताबों के मुताले में नजर आता था। वो लज्जत जो आज हमें गुनाहों में है, वो लज्जत उन्हें इल्म की हिफाजत में नजर आती थी। इनके उस्ताद इमाम मोहम्मद के इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह धोबी के घराने के हैं, गरीब घराना है। माँ बाप बेटा मजदूरी करेंगे तो घर चलेगा। इमाम अबू यूसुफ इमाम अबू हनीफा के पास आए, पढ़ने लगे। माँ आई, अगर पढ़ोगे तो चूल्हा कैसे जलेगा, घर कैसे चलेगा, जाओ कपड़े धो के कुछ कमा के लाओ। इमाम अबू यूसुफ ने रोका, कितना कमा सकता है, इतने पैसे रोजाना माहाना इतना। इमाम अबू हनीफा ने फरमाया छोड़ दो इसे, तुम्हारा बच्चा रोजाना मजदूरी करके जो कमा सकता है, मैं वो सैलरी माहाना तुम्हें दे दूंगा। इमाम अबू हनीफा ने उस बच्चे को रोका। माहाना बाप का माँ के घर की कफालत का खर्चा चलाया, बच्चे का खर्चा चलाया। इमाम अबू यूसुफ फरमाते हैं, मैंने अपने उस्ताद के पास 29 साल 29 ईयर्स 29 साल इल्म हासिल करने में लगाए, और इस पूरे अरसे में महीना खत्म होने से पहले पहले इमाम अबू हनीफा की तरफ से लिफाफा मेरे घर पहुंच जाता, कभी पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा याद रख के बच्चे की कफालत ली। हम अगर कभी चंदा लिखवाए हो, हम अगर कभी किसी बच्चे को हाफिज बनाने की कफालत की जिम्मेदारी ली हो, 10 बार फोन करना पड़े, याद दिलाना पड़े, दरवाजे पे आना पड़े, रजिस्टर घुमाना पड़े, चंदे की रसीद दिखाना पड़े, एक वो इमाम अबू हनीफा 29 साल के अरसे में कभी याद दिलाने की नौबत नहीं आई कि मैं फलां की कफालत लिया हूं, उससे पहले खर्चा पहुंच जाता है। और इमाम अबू यूसुफ फरमाते हैं 17 साल मेरी जिंदगी कैसे गुजरे, फजर की नमाज में इमाम अबू हनीफा के पीछे एक भी कज़ा नहीं किया। फजर की नमाज 17 साल पीछे पाबंदी से पढ़ा, क्योंकि फजर के बाद क्लास लगती थी और मेरा कोई मसला और सबक ना छूटे। और दौराने दर्स एक मरहला वो भी आया, हत्ता के ईद का भी दिन होता, ईदगाह से इमाम अबू हनीफा के घर आता और इमाम अबू हनीफा से कहता, एक मसला बता दीजिए, आज ईद तो है ही, अगर मसला मालूम हो जाएगा तो मेरी डबल ईद हो जाएगी, आज मेरे सबक का नागा नहीं होगा। हत्ता के बीमारी की हालत में भी दरसगाह नहीं छोड़ते। सबक पढ़ रहे थे, किसी ने आकर सुनाया कि आपके बेटे का इंतकाल हो गया है, और इमाम अबू यूसुफ सबक में बैठे हैं, इधर बेटे का इंतकाल हो गया। खबर सुनने के बाद दिल पर क्या गुजरती है। आज अगर किसी के बाप का इंतकाल, किसी के बेटे का इंतकाल, बेटा सऊदिया में है, कुवैत में है, दुबई में है, अमेरिका में है, तो उसे फ्रीजर में रखो, एक दिन लगेगा बेटे को आने, 2 दिन लगेंगे बेटे को आने। बाप का जनाजा रोका, बेटे के इंतजार में, जिंदगी में बाप की खिदमत नहीं कर सका, बाप का सहारा नहीं बन सका, मरने के बाद कंधा देने के लिए अमेरिका से आ रहा है, मरने के बाद दफनाने के लिए सऊदिया से आ रहा है, यहाँ वतन की रोजी अल्लाह से नहीं मांग सका, अपनों से दूर रहा। आज की खबर है, आज की खबर है हैदराबाद की, जिसमें एक बेटा अपने माँ बाप को छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो गया, और उसकी सालाना इनकम पैकेज के हिसाब से, कंपनियों के पैकेज के हिसाब से सालाना 50 लाख रुपए, उसकी आमदनी सालाना 50 लाख रुपये। दोनों बूढ़े माँ बाप घर में हैं, कोई दूसरा देखभाल करने वाला नहीं है। बाप का इंतकाल हुए 40 दिन हो गए, माँ इंतकाल हुए 30 दिन हो गए, घर के अंदर दोनों बूढ़े माँ बाप की डेड बॉडी सड़ रही है, बदबू फैली। पड़ोसियों ने जाके शिकायत किया, इस घर में कोई नहीं है, अंदर से बदबू आ रही है। पुलिस ने आकर देखा, तो फिर जब उसे चेक किया गया तो पता चला 2 महीने के करीब हुआ दोनों का इंतकाल होगा, और बेटा अमेरिका में मौजूद है, 50 लाख की सालाना उसकी इनकम पैकेज है, लेकिन माँ बाप का सहारा नहीं बन सका।
खिदमत नहीं कर सका। उस बेटे को पालने के लिए माँ बाप ने कितना मेहनत की होगी, कितनी प्रॉपर्टियां बेची होगी, कितना सहारा बने होंगे, कितनी आरज़ू और तमन्नाएं कुर्बान किए होंगे। और जब पढ़ाकर अमेरिका भेजने के काबिल बनाया, वहां जाकर इंसान बनने के बजाय जानवर बन गया। खुद पालने वालों को याद नहीं रखा, जन्म देने वालों को याद नहीं रखा। यही फर्क होता है दुनियादार बनाने, दीनदार बनाने में। हजरत हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, उनके वालिदे मोहतरम से पूछा गया, आपका एक बेटा अकबर अली, एक बेटा अशरफ अली, एक वकालत पढ़ा हुआ है, एक कुरान हदीस का आलिम है, अकबर अली भी आपका बेटा है, अशरफ अली भी आपका बेटा है, दो बेटों में से आपको कौन ज्यादा पसंद है? हजरत हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिदे मोहतरम फरमाने लगे, अकबर अली के मुकाबले में अशरफ अली से मुझे ज्यादा इज्जत मिली है। इस वास्ते के पूरे लोग जो भी जानते हैं वो कहते हैं अशरफ अली के वालिद हैं, अशरफ अली के वालिद हैं। और खिदमत कैसी? खिदमत ऐसी कि अगर मुझे चप्पल पहनकर जाना हो, अकबर अली के घर में हूं, वो चूंकि एडवोकेट है तो अपने खादिम से कहता है, अब्बू जाना चाह रहे हैं, उनकी चप्पल रख दो, रिक्शे में छोड़ के आ जाओ। और जब मैं अशरफ अली के घर में होता हूं तो अशरफ अली अपना काम छोड़कर अपने हाथों से चप्पल पहनाता है, जहां मुझे जाना खुद छोड़ के आता है। ये खिदमत जो बेटा कर रहा है इल्मे दीन की बरकत है, और वो जो रवैया है वो इल्मे दुनिया का नतीजा है। बड़े बड़े घरानों ने ये तस्किरा किया, बड़े बड़े उलमा ने ये तस्लीम किया, दीन का इल्म सिखाने के बाद, दुनिया का इल्म सिखाने के बाद फर्क क्या रहता है? बच्चे को दीन से महरूम करके सिर्फ स्कूल और कॉलेज पढ़ाया तो बच्चा पढ़कर जब बड़ा होगा, शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, तो माँ बाप को अब अपने ही बेटे से डरते रहना पड़ेगा कि कुछ बोलूंगा, कुछ बोलूंगी तो बेटा कहीं नाराज ना हो जाए, बहू कहीं नाराज ना हो जाए। ज्यादा पढ़ लिख लिया तो माँ बाप को डरना पड़ेगा। और बच्चे को हाफिज आलिम बनाया, बड़ा अल्लामा भी बन जाए, फिर भी अल्लामा साहब भी अपने माँ बाप से डरते रहेंगे, अदब से खड़े होंगे। मिसाल इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, वालिदा मोहतरमा गज्जा में 2 साल, इमाम शाफी की विलादत की जगह गज्जा है, वहां से हिजरत करके मक्का आए। माँ उंगली पकड़कर मक्का मुकर्रमा की हर मस्जिद की सैर करा के उस जमाने के उलमा से दीन सिखाया, बड़े आलिम बने। 14 साल की उम्र में फकी और मुहद्दिस बनकर पढ़ाना भी शुरू कर लिया। पढ़ाकर जब घर वापस आते, इमाम शाफी अपनी वालिदा के सर में तेल लगाते, पैर दबाते, खिदमत करते, और वालिदा मोहतरमा की खिदमत के बाद अब वालिदा के तलवों का बोसा लेते। इमाम शाफी की वालिदा कहती, बेटा तो कुरान पढ़ाता है, हदीस पढ़ाता है, मसाइल बताता है इसी जुबान से, और मैं एक आम औरत हूं, तू मेरे तलवों का बोसा ले रहा है। मसाइल उलमा से पूछ लें, कदम बोसी का हुक्म क्या है। यहाँ से अदब सिखाना मकसूद है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा से इमाम शाफी ने क्या फरमाया, जिसके पास मुल्कों के लोग पढ़ने के लिए शागिर्द बन के बैठे हैं, वो इमाम शाफी अपनी वालिदा के तलवों का बोसा लेते हैं। माँ मना करती है तो इमाम शाफी जवाब देते हैं, अम्मी जान, मैं आपके तलवों का बोसा नहीं ले रहा हूँ, मैं अपनी जन्नत का बोसा ले रहा हूँ, आपके कदमों के नीचे मेरी जन्नत है। मालूम हुआ आलिम हो, हाफिज हो, मुफ्ती साहब हो, इनकी भी जन्नत इनकी वालिदा के कदमों के नीचे है। हम अपने मदरसे में मोहतमिम हैं, क्लास में उस्ताद हैं, लेकिन माँ के पास हम एक बेटे की हैसियत से हैं। ये तसव्वुर इल्म दीन से होता है। आप डिग्री कर लिया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, आप अपने बाप को नौकर समझने लगा, अपने बाप को पराया समझने लगा। ये तसव्वुर दीन के इल्म से महरूमी के नतीजे में होता है। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह क्लास में बैठे हैं, बेटे की वफात की खबर सुनी कि आपके बेटे का इंतकाल हो गया। तो अब 2 रास्ते हैं, या तो सबक छोड़ के भागो, अपने बेटे की तजहीज तकफीन और गम में आंसू बहाओ, या ये करो कि जनाजा रोके रखो, सबक होने के बाद मैं सबक नहीं छोड़ूंगा, सबक होने के बाद देखा जाएगा। दोनों भी इमाम अबू यूसुफ ने बर्दाश्त नहीं किया। रिश्तेदारों से कहा, जाओ गुस्ल दे दो, कफन पहना दो, तजहीज तकफीन का इंतजाम कर दो, जनाजे का जब वक्त आएगा तो मैं जनाजे में शरीक हो जाऊंगा।
चूंकि सबक चल रहा है, अपने उस्ताद का सबक नहीं छोड़ सकता। सबक भी हो, तजहीज तकफीन का इंतजाम भी हो, जनाजे तक मैं फारिग होकर आ जाऊंगा। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह बेटे की वफात की खबर सुनकर भी अपने उस्ताद का सबक नहीं छोड़ा। और जब जनाजा तैयार हो गया, जनाजे में शरीक हुए और जब कब्रिस्तान ले जाया जाने लगा तो अपने रिश्तेदारों से कहा क्लास का टाइम हो गया, आप लोग कब्रिस्तान ले जाके दफन कर दो, मैं अपनी क्लास में हाजिरी देता हूं। ये कुर्बानी नहीं है इन उलमा की, ये जज्बा नहीं है इन उलमा का। यही तो था कि जब इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह इतना इल्म की खिदमत की, उस जमाने में चीफ जस्टिस बने, और फिर वफात का जब वक्त आया, सकरात का आलम है, रूह निकलने को है, एक दूसरे आलिम मुलाकात के लिए आए, ताजियत के लिए आए, तो इमाम अबू यूसुफ उनको अपने पास बिठाकर पूछ रहे हैं, बताओ हाजी जब हज के लिए जाता है, शैतान को कंकर मारता है, रमिये जमरात होती है, तो सवारी पर सवार होके रमिये जमरात करना अफजल है या पैदल करना अफजल है? ये मसला कब डिस्कस हो रहा है? जब सकरात का आलम है, रूह निकलने को है, बेहोशी तारी हो रही है। उन आलिम साहब ने कहा हजरत पूरी जिंदगी आप इल्म की हिफाजत में गुजार दी, अब तो दुनिया से जाने का वक्त है, अब इन मसाइल को छोड़िए, हम देखेंगे। इमाम अबू यूसुफ ने फरमाया नहीं, इससे बेहतर वक्त कौन सा हो सकता है इल्म की मशगूलियत का। मैं दुनिया से जा रहा हूं तो अल्लाह के रसूल के इल्म को बोलते बताते हुए दुनिया से जाऊं। चुनांचे इमाम अबू यूसुफ ने फरमाया जब एक रमी के बाद दूसरी रमी हो तो पैदल रमी करना अफजल है, क्योंकि उस रमी के बाद दुआ होती है। जिस रमी के बाद रमी नहीं है तो सवारी पर रमी करना अफजल है, क्योंकि अब रमी के बाद आगे बढ़ जाना है। ये मसला बताया, इयादत करने वाले दरवाजे तक पहुंचे, घर से रोने की खबर आई कि इमाम अबू यूसुफ का इंतकाल हो गया। क्या मालूम हुआ? मौत पर भी इल्म का तज़किरा नहीं छोड़ा, मौत पर भी इल्म का तज़किरा नहीं छोड़ा। ये कुर्बानियां इन उलमा इकराम की हैं, जिसकी वजह से ये फिक़ा हम तक पहुंचा, ये हदीस हम तक पहुंची, ये शरीयत हम तक पहुंची है। आज भी ये उलमा इकराम कैसी कैसी कुर्बानियां दे रहे हैं हम नहीं जानते। मेरी नजर में, मैं अभी जो हमारे अकाबिर उलमा बैठे हैं, इनकी नजर में मैं खा बच्चे की उम्र का ना हूं, छोटे भाई की उम्र की हैसियत रखता हूं। मेरे तजुर्बे इन बुजुर्गों के तजुर्बे से बड़े हुए नहीं है, मेरा इल्म इन बुजुर्गों के इल्म से बड़ा हुआ नहीं है, मेरा तकवा इन बुजुर्गों के तकवे से बड़ा हुआ नहीं है। ये ज्यादा मुझसे जानते हैं, ये ज्यादा मुत्तकी हैं, ये ज्यादा अल्लाह के वली हैं। इस छोटी सी कम उम्री और ना तजुर्बेकारी में वो उलमा भी हम जानते हैं जो सुबह से शाम तक मदरसे में बच्चों को कुरान पढ़ाने के बाद हमारे शहर हैदराबाद में रैपिडो डालकर यहाँ का सामान वहाँ, वहाँ का सामान यहाँ, मजदूर बनकर अपनी रात की ड्यूटी निभाकर रात के 10 बजे तक पसीना बहाकर सुबह फिर फजर के बाद बच्चों को पढ़ाने के लिए, कुरान की तालीम के लिए हाजिर होते।